बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, ये खूबसूरत और दीदा ज़ेब इनामात, तमगे और ट्रॉफियाँ, ये इनको देख के हर तालिब इल्म का जी ये चाहता है कि उसे इनाम के तौर पर मिले, मगर ऐसा नहीं होता। ये उसे मिलती हैं जो दूसरों से ज्यादा मेहनत करता है, जो दूसरों से दौड़ में आगे निकल जाता है, जो दूसरों से नेजाबाजी में, गोले में आगे निकल जाता है, बैडमिंटन में, फुटबॉल में, क्रिकेट में। ये आगे निकलने वालों के लिए होता है। और जो लोग सुबह सवेरे बिस्तर में अंगड़ाइयां लेते रहते हैं और उठने को जी नहीं चाहता, गरम गरम बिस्तर छोड़ने को जी नहीं चाहता, ये इनामात उन लोगों के लिए नहीं होते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इन लोगों के लिए फरमाया है कि हमारे ये प्रिंसिपल साहब के दफ्तर में भी ये शेर लिखा हुआ है कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी। आपसे मुखातिब होके शायर मशरक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तेरे सोफे हैं अफरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। कहते हैं कि मैं जब देखता हूं कि मेरे नौजवान इतने सहल पसंद हैं, इतने आराम पसंद हैं, काम नहीं करते, सख्त कोश नहीं है, मेहनत से जी चुराते हैं और आराम व आसाइश के तमाम जराए इनके पास मुयस्सर है, तो मेरा जी खून के आंसू रोता है। लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। ये कमजोर से जिस्म लेकर जो मेरे नौजवान फिरते हैं, ये सारा सारा दिन फारिग बैठे रहते हैं, अपना वक्त जाया करते रहते हैं और जमीन को खोद के मेहनत करके रिस्क नहीं निकालते, हलाल रिस्क कमाने से गुरेजा हैं, अपने जिस्म को कमाने से गुरेजा हैं, सख्त कोशी से गुरेजा हैं। कहता है मैं इन नौजवानों को जब देखता हूं तो दिल खून के आंसू रोता है। और मेरे अजीज नौजवानों, ये बात भी ऐसी है, जो अहले दिल है, जो शख्स अहले दिल है, वो वाकई अपने नौजवानों को देख के परेशान और मुतफक्किर हो जाता है और वाकई दिल खून के आंसू रोता है कि हम तो मुसलमान हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो एक नौजवान को चलते हुए देख रहे थे। उनके सामने एक नौजवान आदमी जा रहा था और मरियल सी चाल चल रहा था, ऐसे जैसे बहुत कमजोर आदमी जा रहा है, टांगे खींच खींच के बंदा ऐसे महसूस होता है जैसे ये सदियों का बीमार है। तो वो इस तरह से मरियल सी चाल चल रहा था, तो हजरत उमर ने कोड़ा रसीद किया उसकी पुष्ट पर कि तुम नौजवान हो, तुम नौजवानों की चाल चलो, जवानों की चाल चलो, देखने वाले को पता चले कि ये एक जानदार आदमी आ रहा है कि मुर्दा नहीं आ रहा। तो अजीज बच्चों, ये हम खाते पीते पूरा है, ज्यादा है बल्कि, लेकिन वो जो हमारी खुराक हमारे मैदे में जाती है, वो ज्यादातर उसका हिस्सा चर्बी पैदा करने में लग जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। और वो चर्बी फिर हमारी नसों को बंद करती है, दिल की नसों को बंद करती है, मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हर घर में ये जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, किसी को कोई लगी हुई है, कोई घर खाली नहीं है। छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक
सब बीमार नजर आते हैं। हमने अपने जिंदगी गुजारने का जो तरीका, फितरी तरीका है, उसे मसनूई तरीके में ढाल लिया। जो सही तरीका है उसे छोड़कर मसनूई तरीका अपना लिया है जिंदगी गुजारने का। इंसान का जिस्म चाहता है कि जो कुछ वो खाता है वो इतनी मुशक्कत करे। मुझे याद है कि मेरे जो बुजुर्ग थे जो खेतों में काम करते थे, आज उनकी बातें सुन के, जो उनका तरीका था जिंदगी गुजारने का, कभी परेशान नहीं हुए कि सालन नहीं है रोटी के साथ, खेतों में है तो मूली उखाड़ के उसके साथ प्याज के साथ खा ली, अचार के साथ खा ली, नहीं है तो पानी के साथ खा ली। लेकिन आप नौजवानों की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे सब घरों में ऐसे ही है कि आज का नौजवान अगर खाने के साथ उसको उसकी मर्जी का सालन और मर्जी की चीज नहीं मिलती तो वो नाराज होकर बाहर निकल आता है, घर से बाहर आ जाता है कि मेरे लिए सिर्फ ये सादा रोटी है, मेरे लिए ये खुश्क रोटी है। तो अजीज तुलबा, ये दिमागी कैफियत है जो इंसानों को परेशान करती है। ये सोच है कि आदमी कहता है कि मैं सूखी रोटी खा रहा हूँ, मेरा हमसाया और मेरा वो फलां, तो वो तो तरह तरह के उनके घर खाने पकते हैं। आपने कभी ये भी गौर किया जो इस तरह की मुरगन ग़िज़ाएं खाते हैं वो कोई ज्यादा सेहतमंद नहीं है आपसे, बल्कि आप ज्यादा सेहतमंद हैं। और ये जो ट्रॉफियां आपके सामने पड़ी हैं, ये आपको याद करवा रही है कि जिंदगी गुजारने का तरीका बदलो। घरों में बैठे रहने से शाम को कम से कम हर नौजवान को 1 घंटा ग्राउंड में जाना चाहिए, खेलना चाहिए। आज हम गिला ये भी करते हैं कि हमारे नौजवान पढ़ते नहीं हैं। जहां हम पढ़ाते हैं इसके बाद फिर एकेडमी जाते हैं, एकेडमी पता नहीं क्या पढ़ते हैं, यहाँ का काम भी नहीं करते, वहां का भी नहीं करते, कोरे होके यहाँ आ जाते हैं। और इससे बेहतर है अपने आप को बदलो। यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये काफी है आपके लिए। घर जाएं, जो चीज नहीं आती उस पर निशान लगाएं, अगले दिन आके पूछें, अपने असातिज़ा से पूछें। लेकिन वक्त जाया करना है, पैसा जाया करना है वालिदैन का, एकेडमी लाजमी जाना है, ग्राउंड जाने का वक्त है वो। शाम को घंटा उसकी बजाय आप ग्राउंड में जाएं, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, दौड़ें और सख्त कोशिश इख्तियार करें। और जो अल्लामा इकबाल को गिला है ना हमसे कि तेरे सोफे हैं फरंगी, तेरे कालीन ईरानी, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तानासानी। तो ये गिला जो है ये हमें दूर करना चाहिए। ये गिला किसी आम आदमी का नहीं है, और ये गिला वो नहीं है जो समझ ना आ सके। ये हम सब लोग देखते हैं, हमारा वतीरा क्या है सब लोग देखते हैं। इतने इतने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कमजोर सा जिस्म है और बीनाई कमजोर है, ऐनकें लगी हुई हैं। तो ये सारी बीमारियां, सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं खाने की बदपरहेजी से। सबसे ज्यादा बीमारियां, ये डॉक्टरों के पास जाए ना तो वो बताते हैं कि सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा होती हैं मैदे की खराबी से, और मैदा खराब होता है ज्यादा खाने से। हम सब लोग ज्यादा खाने पे लगे हुए हैं। पहला हजम नहीं होता, दूसरा ऊपर उंडेल लिया जाता है और खा लिया जाता है, वो हजम नहीं होता, तीसरी और कोई चीज खा ली जाती है। ये वतीरा है। और फिर हम गिला करते हैं कि हमारा मुल्क गरीब है, हमारे मुल्क में बीमारियां ज्यादा है, हमारे मुल्क के वसाइल कम हैं। वसाइल तो इस तरह से जाया होते हैं, ख्वाहिशात का एक समंदर है। मैं कल एक मरीज से मिला, 2 आदमी हम बैठे हुए थे। वो मरीज अपने बारे में गिला करता है कि मुझे दिल की भी तकलीफ है, मुझे मैदे की भी तकलीफ है,
मैं बहुत से डॉक्टरों के पास गया हूँ तो इतनी सारी दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, मैं खा खा के मेरा मैदा और खराब हो जाता है। वो आदमी उठ के गया तो उसके साथ जो बैठा था उसने कहा कि डॉक्टरों ने इस आदमी से कहा है, ये गाड़ी चलाता है, इसे कहा है कि तुम परहेज किया करो खाने में। उसने बताया ये चीजें ना खाओ, ये चीजें ना खाओ, सिर्फ ये खाओ। लेकिन ये शादी ब्याह पे जाता है तो गोश्त भी खाता है, चावल भी खाता है, सैर होके खाता है और घर आके रोता रहता है। रोता रहता है कि मुझे तकलीफ है, मुझे दिल की तकलीफ है, मैदे की तकलीफ है। सारा दिन हाय हाय करते गुजर जाती है, रात हाय हाय करते गुजर जाती है। लेकिन वो 5-10 मिनट की जो लज्जत है, लज्जत कामो दहन, जो खाने की लज्जत है, उससे हाथ नहीं खींचा जाता। 24 घंटे जो बाद में गुजारने हैं वो तकलीफ में गुजारने मंजूर है। 5-10 मिनट के लिए जब खाना खाना है तो उस वक्त दिमाग बिल्कुल मौफ हो जाता है, सोच के धारे बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, सूख जाते हैं सारे। बस बदपरहेजी है और इंसान है, बता समझता है पता नहीं दोबारा मेरे सामने ये खाना आएगा कि नहीं, ये ब्रायलर जो ढेर लगा हुआ है ये दोबारा मेरे पास आएगा कि नहीं, ये चावल मीठे और नमकीन, ये जर्दा पुलाव, ये दोबारा मुझे नसीब होगा कि नहीं। अल्लाह के बंदो दोबारा भी नसीब हो जाएगा, लेकिन उतना खाओ जितनी हाजत है। और अगर ऐसे नहीं, बुजुर्गों ने कहा, आप अपनी किताबों में पढ़ते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है, पढ़ते हैं। और कोई आदमी, कोई तालिब इल्म ऐसा है जिसने ये नहीं पढ़ा होगा। अगर किसी ने किताब में नहीं पढ़ा तो कहीं लिखा हुआ पढ़ लिया होगा। इसका मतलब ये है कि ये सैकड़ों हजारों सालों के तजुर्बात का निचोड़ है एक बात, और मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात के ऐन मुताबिक है। एक जगह पे मैं उस हदीस का लुबे लुबाब आपको बताता हूँ कि एक जगह पे एक हकीम साहब एक बस्ती में गए। उन्होंने देखा कि ये यहाँ बस्ती वाले कोई भी मरीज नहीं आ रहा मेरे पास। वो हकीम फारग बैठे रहे, 1 दिन 2 दिन गुजरा, कई दिन गुजरे, कोई भी ना आया। तो उनसे पूछा गया कि यहाँ पे मरीज क्यों नहीं आते। तो पता चला कि ये सारे लोग, इनको तरबियत दी गई है कि ये भूख रख के खाते हैं। मैंने पता। तो आप सब्र और तहम्मुल से बैठे रहे और मैं भी सब्र के साथ ये बातें करता रहूं। ये हुक्म ये हुआ कि जब तक ये तरतीब नहीं पूरी हो जाती है आप जारी रखें। तो ये आप देखें कि वहां इसलिए मरीज नहीं आया हकीम के पास कि वहां सारे लोग भूख रख के खाते हैं। थोड़ी सी भूख रख, ये मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप खाना खा रहे हैं, जब अभी थोड़ी भूख बाकी है तो आप हाथ खींच लें, तो आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। तो अजीज तलबा, हमें ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं और जो बुजुर्गों के मकूला जात हैं, जो बुजुर्गों के फरमुदात हैं, उनके सैकड़ों सालों के तजुर्बात का निचोड़ है, उनको पल्ले से बांध लेना चाहिए और जिंदगी गुजारने का तरीका हमें बदल लेना चाहिए। आदमी वो है जो अपने आप को बदल ले, जो अपने आप को बदलने के लिए तैयार रखता है, वो सही इंसान है, वो जमाने के साथ चल सकता है। और जो आदमी अपने आप में तब्दीली पैदा करने का ख्वाह नहीं है, जो जमूद तारी है जिसके ऊपर, जो बैठा है तो बैठा है, चल रहा है तो अपनी ही डगर पे चलता जा रहा है, ये जमूद की कैफियत होती है। ये साइंस में भी हम पढ़ते हैं जमूद, कि एक चीज पड़ी है तो वो पड़ी ही रहती है, वो पड़ी, एक चीज चल रही है तो वो
अपनी ही डगर पे चलती रहती है। इसे जुमूद कहते हैं, और ये इंसानों के अंदर भी ये खूबी है जुमूद की। तो अजीज बच्चों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ये इन फरमोदात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अभी आपने